साथ दूंगा। एंड देन यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने 500 का तो ऑलरेडी लगा ही रखा है। अब देखो, जब मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है तो इसके पीछे एक मतलब है। मतलब ये है कि अगर मैं इसे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी करूं तो मैं यहाँ पर क्या समझूंगा। पहली बात तो मैं ये हाँ समझूंगा कि मार्केट यहाँ पर एक एम पैटर्न बना रहा है। क्या मैं ये बात समझ पा रहा हूँ? हाँ, बराबर सर, इम्पोर्टेंट बना देखिए, है। मार्केट एम पैटर्न बना रहा है और मैंने आपको क्या बोला, जो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन है आप वो 3 तरीकों से कर सकते हो। या तो आप ओपन आई से देख लो मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। या तो आप कैंडल वाइज देख लो, या तो आप पैटर्न वाइज देख लो, एंड एक और है, या तो आप कोई इंडिकेटर लगा लो। तो यहाँ पर मैं पैटर्न वाइज अगर देखने को ट्राई करूँ तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। क्या मैं ये चीजें देख पा रहा हूँ? हाँ सर, बराबर, शॉर्ट क्यों टाइम डाउन डाउन ट्रेंड ट्रेंड में में, है? बराबर। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, एम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब यहाँ पर एम पैटर्न को रिस्पेक्ट दे रहा है, डबल टॉप को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये बात मैं समझ पा रहा हूँ। बराबर। लास्ट सेशन हाँ, में भी बराबर। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं लास्ट सेशन में भी दिखाऊं तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना था, मगर मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिया। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है एंड डब्लू पैटर्न आपका फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये बात देखें? हाँ, तो मैं यहां हाँ, से भी बराबर, हाँ एक बात ले सर। सकता हूं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। बराबर। ठीक है, कुछ चीजें और मैं यहाँ पर अगर आपको नोटिस कर रहा हूँ तो आप क्या देखोगे, तो मैं मॉर्निंग में जब लाइव सेशन कर रहा था तब भी मैंने दिखाया था कि देखो मार्केट यहाँ पर एक कप एंड हैंडल बना रहा है। मार्केट क्या करता है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट करता है एंड देन मार्केट पूरा ही उसे ड्रॉ डाउन कर देता है। क्या इसका भी रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने? नहीं किया। मतलब मल्टीपल टाइप से नहीं मैं जी। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो जो मार्केट है वो नेगेटिव है। ये बात मैंने समझी। तो जब हाँ, आपको बराबर। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो अपसाइड में सेलर्स होंगे वो मार्केट को डाउन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बराबर। ये हाँ आराम सर। से बैठेंगे। अगर कोई बंदा ट्रेंड के साथ काम कर रहा है तो वो, मान लो कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेलर्स को बार बार अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि मेरे को सेल करना है, सेल करना है। और बायर्स को डर लगेगा। और भाई जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा हम्म। तो मार्केट में बायर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सेलर्स को डर लगेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी कर जाता है तो सेलर्स डरते नहीं है और मार्केट में पैसा लगाते हैं और मार्केट को डाउन लेकर के आ जाते हैं, जैसा कि आज के दिन हुआ था। आप हाँ, देखोगे बराबर तो सर, आज हमने बात नहीं कॉल सही। साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था जिसमें हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखता है एंड देन पूरा ही लॉस हो जाता है हमारा। तो क्या होता है कि बराबर। यहां पर अगर मैं कल के दिन को देखूंगा तो मैं यहां पर ये देखूंगा कि अगर मार्केट मेरे को 300 के नियर बाई ओपन होता हुआ दिखता है या मार्केट मेरे को इस जोन में ओपन होता हुआ दिखता है तो मैं यहां पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ठीक है, क्यों मैं कर सकता हाँ हूं, सर। इसके पीछे का रीजन ये होगा कि मार्केट एक तो चार्ट रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन बराबर। हुआ, डाउन आ गया। मगर कल को दिन अगर करता है तो यहां पर चार्ट रिपीट नहीं होगा, मार्केट यहां पर अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं यहां पर बाइंग कर लूंगा। अगर मार्केट यहां पर डाउन, बराबर। गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है तो मेरे को यहां पर बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये अकॉर्डिंग टू कैंडल काम करेगी। अगर मार्केट 700 के नीचे आ जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में यहां पर हमें इन बायर्स के एसएल्स को भी टारगेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बराबर। तो हाँ सर। यही बातें मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है तो आपका एक मतलब होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक तो मुझे ये ट्रेंड की जानकारी देता है कि चलो यहाँ पर एम पैटर्न बना, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, देन मार्केट रीटेस्ट करता है, कंसोलिडेशन करता है एंड मार्केट फिर डाउन आता है एंड देन मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर करके रीटेस्ट करके 61,000 के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है। ये बात मैं देख पा रहा हूँ। हाँ। लास्ट हाँ सर, सेशन बराबर। में भी देखोगे तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी वो 61,000 के ऊपर ही आई थी। हाँ सर, बराबर।
ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। साथ में आप देखोगे तो मार्केट लगभग यहाँ पर साइडवेज है, और बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये देखो, है ना। हाँ सर, बराबर। ठीक है, बराबर यहाँ पर बराबर। मार्केट क्या करने को ट्राई कर रहा है, यहाँ पर डब्लू पैटर्न बनाने को ट्राई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए। मैंने क्यों बोला कि अगर मार्केट, मैंने यहां पर आपको क्यों बोला कि अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होता है तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में बाइंग करना है या सेलिंग करना है, ये आपको कैंडल्स पे छोड़ना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जब भी एनालिसिस करो तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो क्लोजिंग मार्केट में देख लो, एक तो जब मार्केट प्री ओपनिंग होता है तब देख लो, एक तो मार्केट में फर्स्ट कैंडल आती है तो देख लो। तो यहाँ पर आपका 70% चांसेस जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं कि आखिर मार्केट करने को ट्राई क्या कर रहा है। अगर मार्केट कल के दिन गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मैं ये बात समझ जाऊंगा कि यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, एक बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना है। साथ में मैं ये भी देख लूंगा कि मार्केट में जो कल के दिन चार्ट का बिहेवियर था वो सेम रिपीट नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर आराम से बाई भी कर पाऊंगा। ठीक है, साथ में मार्केट अगर बराबर। काफी बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो ऐसी कंडीशन में मैं सेलिंग साइड की भी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मार्केट में जो यहाँ पर बाई करके बैठे हैं, जो मार्केट में यहाँ पर बाई करके बैठे हुए हैं उनके एसएल्स जाएंगे मार्केट प्राइस पर, वो अपने माल को निकालेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एसएल्स देखने को मिलेंगे बायर्स को, तो मैं यहाँ पर सेलिंग को भी देख सकता हूँ। समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको हाँ एक सर। एक व्यू लेना है जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हो। ये एक दिन में प्रॉपर नहीं आएगा, ये मैं बार बार डेली आपको डेली बेसिस पे मैं क्लासेस लेता हूँ तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आखिर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना कैसे है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएगी। आप जैसे कि मैंने आज लॉस किया तो मुझे पता है कि मैंने आज लॉस क्यों किया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉस भी होगा तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ काम किस तरीके से मैंने किया था। जैसे कि आज मैंने लॉस कमाया है तो मैं वो चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगा कि लॉस क्यों हुआ था। अगर प्रॉफिट होगा तो वो चीज़ें भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, साथ में दिखाने को ट्राई करूंगा। ठीक है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर के कुछ और क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हाँ सर, बताऊंगा। निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी में ये बातें क्लियर है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्या देख पा रहे हो, शॉर्ट टाइम में मार्केट डाउन यहाँ पर ट्रेंड दिखा आपको रहा है। डाउन ट्रेंड दिखाने को दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। बड़ा गैप अप होगा तो ही यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचेंगे, ये बात मेरी समझो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बराबर। बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने को देखूँ तो मैं यहाँ पर आपको लगाता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आए कि यहाँ पर काम किस तरीके से करना है। कि जैसे कि देखोगे तो मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 500 के नीचे आई है ना। हाँ सर। जस्ट वेट कीजिएगा। क्या बोल रहे लेकिन हो। आज के 2 दिन, 2 दिन के चार्ट है। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी हाँ। दोनों, मतलब बैंक निफ्टी नीचे नीचे जा रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। हाँ, बोलो, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही, ऐसा बोलिए। बोला सुबह में जब मार्केट ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी नीचे आने का कोई ट्राई कर रहा है और निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई कर हाँ तो। रहा है। अपोजिट साइड जब जाते हैं तब हम्म। जो प्रीमियम होती है वो हो जाती है क्या ज्यादा। हाँ, देखो देखो देखो, ये काफ़ी रेयर कंडीशंस हैं और ये आपको वीक में वन टाइम ही देखने को मिलेगा, नहीं तो टू वीक में वन टाइम देखने को मिलेगा। आज जो हमारा सेक्शन था यहाँ पर हाँ। निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, एंड बैंक निफ्टी में हमें लॉस दिख रहा था। तो ऐसी कंडीशन में मैं बार हाँ बार बराबर। बोलता हूँ,
ऐसी कंडीशन में मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे कि मैं 2.5 से 3 लाख का लॉट साइज उठाता हूँ, मेरे पास 2.5 से 3 लाख का कैपिटल है, तो मैंने एक फिक्स प्रॉफिट रखा है हम्म। कि चलो मैं अगर इतना लॉस दे रहा हूँ 35 से, मैं अगर 40,000 के बीच का लॉस दे रहा हूँ, तो मैं 40 से 42,000 के बीच में कमाना भी है मेरे को। ठीक है, इतना मेरे को कमाना है क्योंकि मैं वन हाँ सर रेश्यू वन बराबर। में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वाला प्रॉफिट बराबर। हमें नहीं दिखता है तब तक हम लोग वेट करेंगे। अगर ये वाला लॉस नहीं दिखता है तब तक हम लोग वेट करेंगे, मेरी बात समझे। बीच में आपको, हाँ सर बराबर। अगर आपने ट्रेड लगा लिया है, बीच में आपको दिमाग नहीं लगाना। जितना दिमाग लगाना है, मैंने आपको क्या बोला कि एनालिसिस करने को जाओगे तो आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक तो आप क्लोजिंग मार्केट में यहाँ पर चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे, ट्रेंड देखोगे, एसएल्स को आइडेंटिफाई करोगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लोजिंग मार्केट में देख रहा हूँ तो निफ्टी में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जो निफ्टी है उसमें जो अपसाइड में सेलर बंदा बैठा हुआ है, सेल करके बैठा हुआ है, उसे काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। तो मैं यहां पर बैठ करके तो मैं इन यस सर। सेलर्स को टारगेट नहीं कर पाऊंगा। ये बात मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं बराबर। यहां पर बैठ करके इन सेलर्स को मैं टारगेट नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर या तो मार्केट काफी बड़ा गैप अप हो जाए तो मैं इन इन सेलर्स को टारगेट करूं, नहीं तो मार्केट यहाँ पर छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन देगा तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। ये बात समझे मेरी। तो यहाँ पर आप देखोगे यस सर अगर मैं बराबर। यहाँ पर हाँ सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाऊं, तो एक तो मैं यहाँ पर 600 का लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक 600 का लगाऊंगा। एंड देन आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अ, एक मैंने यहाँ पर 400 के नियर बाई लगाया। एंड देन दो और मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 700 का मैं लगाने वाला हूँ। एंड देन आप देखोगे तो एक यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं इस वाले मार्केट में इस वाले पॉइंट पे लगाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ किया है, आप चाहो तो इसे यहाँ पर भी लगा सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरी ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्या आप देख पा रहे हो। हाँ। ठीक है, अब हाँ इसके, सर देख रहे थे। हाँ, अब इस ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है, एक तो मैंने साइकोलॉजिकल नंबर को ध्यान में रखा और दूसरी चीज जो मैंने ध्यान में रखी है वो है चार्ट इंटरसेप्शंस। और एक और चीज मैंने ध्यान में रखी है वो है लॉजिक। कि मार्केट में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक रिवर्स कप एंड हैंडल बना, मार्केट उसका ब्रेक डाउन करता है एंड मार्केट क्या करता है 500 के नीचे क्लोज करता है, आप देख पा रहे हो। हाँ सर बराबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बात समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बैठ करके इन वाले सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकता जब तक मार्केट 600 के ऊपर काम ना करना स्टार्ट करे। बराबर। अगर मार्केट 600 के ऊपर ओपनिंग करता है तो मैं यहाँ पर बैठ करके इन बायर्स को भी टारगेट नहीं करूंगा। मतलब क्या है, मैं इन सेलर्स को टारगेट करूंगा तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूंगा। जब तक मार्केट 600 के यस नीचे है मैं बराबर। यहाँ पर सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने वाला हूँ, समझे मेरी बात। हाँ यस सर बराबर। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि मैं आपको किस तरीके से बोल रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट करना एसएलएनटिंग के अकॉर्डिंग। सेम चीजें आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप लगा, मार्केट कंसोलिडेशन, देन मार्केट डाउन आया एंड देन मार्केट क्या कर रहा है 61,000 के आसपास मार्केट क्लोज कर चुका है। बड़ा गैप अप होगा, बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन होगा। ऐसी कंडीशन में आपको कैंडल्स को जरूर से देखना है एंड यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों की ही अपॉर्चुनिटी को आपको फाइंड आउट करने का मौका मिल सकता है, समझे मेरी बात। हाँ यस सर बराबर। हाँ, और कुछ पूछना है। हेलो। सर हाँ सर, पहले जो फर्स्ट कैंडल लुक है ना,
वो हाँ, कैसा वो मैं आगे के मतलब कॉन्सेप्ट में कैसा आपको, हाँ वो मैं आगे के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। अभी तो जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से लगाना है, और आपको क्या हाँ, चीजें देखनी चाहिए जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐड करते हो। एक तो आपको ट्रेंड देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मैं लगा रहा हूं तो उसका कुछ मीनिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ये हाँ चीजें जरूर से बराबर। देखना हाँ है। साथ में आपको ये भी देखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के बाद मेरे को कहाँ पर किस जोन में मार्केट ओपन होता है, जहां पर मेरे को बायर और सेलर्स के एसएल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया, बैंक निफ्टी में लगाया, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस जोन में ओपन होगा तो मैं इन सेलर्स को टारगेट करूंगा। मैंने बोला ना। बराबर सर। ठीक है, अगर मार्केट यहां पर ओपन होगा तो मैं इन बायर्स को टारगेट करूंगा। यस ठीक सर है। बराबर। ठीक है, अब मान लो कि कुछ हाँ सर। सिचुएशन बनती है, मार्केट यहां पर ओपन होता है, 700 के आसपास ओपन होता है, और मार्केट 700 का ब्रेक डाउन कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे फिर से एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी रीट्रेसमेंट पर देखने को मिलेगी। ये मैं आगे के लाइव सेशंस में आपको समझाऊंगा कि रीट्रेसमेंट पर किस तरीके से काम करना है, रिवर्सल पे तरीके से काम करना है। पहले एक दो दिन मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना सिखाऊंगा, क्योंकि डिफरेंट डेज डिफरेंट तरीके के चार्ट बनेंगे। एंड देन आपको मीनिंग समझ में आएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से प्लॉट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट करना। अगर आपने वो चीजें कर ली तो 60% काम आपका डन है। समझे मेरी बात? ठीक है सर। हाँ सर। कोई क्वेश्चन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में तो मेरे बराबर। को बताओ। मैंने क्या बोल रखा है कि एक तो मीनिंग बनना चाहिए इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। एक मीनिंग ये है कि ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेंड भी दिखा रहा है। आप ये भी बोल सकते हो सर डबल टॉप बना, मार्केट डाउन आया, ब्रेक डाउन करता है, मार्केट डाउन आया, मतलब यहां पर ट्रेंड क्या है शॉर्ट टाइम में, नेगेटिव। बोलोगे मेरे से? हाँ सर बराबर है, शॉर्ट अगर टाइम में मार्क नेगेटिव बराबर सर। हाँ, अगर मेरे को नेगेटिव ट्रेंड मिला तो यहां पर मेरे को सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। हाँ सर ठीक है, बराबर। प्रॉफिट बड़ा करने को मिलेगा। मिलेगा हाँ कि नहीं मिलेगा? प्रॉफिट बड़ा करने को मिलेगा। और मेरा जो एसएल होगा वो भी थोड़ा टाइट हो जाएगा। ठीक है, और लॉस होने के चांसेस भी थोड़े कम हो जाते हैं अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करते हो। वही अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट काम बराबर। करूंगा तो प्रॉफिट को फिक्स रखूंगा, एसएल को थोड़ा लंबा करूंगा क्योंकि मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता है, और थोड़े प्रॉफिट कम होने के बराबर। चांसेस यहां पर हो जाते हैं। तो पहले क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगाने से पहले आपको ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। हाँ हाँ। देन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, किसके अकॉर्डिंग लगाना है, साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, साथ में चार्ट इंटरसेप्शंस। चार्ट इंटरसेप्शंस में देखोगे तो यहां पर चार्ट इंटरसेप्ट कर रहा है, यहां पर कर रहा है, तो मैंने यहां पर क्या किया है, एक सपोर्ट मैंने डाल दिया है, साथ में यहां पर चार्ट इंटरसेप्ट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पर भी चार्ट के मल्टीपल इंटरसेप्शंस पे लगा रखे हैं कि मल्टीपल टाइम चार्ट यहां पर इंटरसेप्ट किया, तो मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस डाल दिया। साथ में इस वाले रेजिस्टेंस को डालने का मतलब ये भी था कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेक डाउन कर रहा था। तो ये एक मेन लेवल बन चुका था, इसलिए भी मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस डाल दिए। एक मैंने साइकोलॉजिकल हाँ सर नंबर बराबर। रखा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर रखा। एंड देन आप देखोगे तो डाउन साइड में भी एक 16,500 का मैंने साइकोलॉजिकल नंबर रखा है। ओके, हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर बराबर है। ओके, ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आपको किस तरीके से काम करना है। हाँ सर बराबर, समझ में आया सर। ओके, हाँ। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो और भी कोई क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग?
नहीं सर, अभी तो जो पैटर्न वाइज खुली आंखों से कोई पैटर्न या इंडिकेटर से, या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट डाउन कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, या साइकोलॉजी कोई नंबर से है, ये सब समझ में आया अभी रजिस्टेंस सपोर्ट लगाने का। अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर तो और ज्यादा समझ में आएंगे।